जब से वेनेजुएला पर यूएसए ने हमला किया है, तब से सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। क्योंकि मादुरो जब गिरफ्तार हुए तो किम जोंग के माथे पर पसीना आ गया। मिसाइल दागकर ट्रंप को उसने ललकारा है। इसी से अब उठ रहा है सवाल कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने देश के भीतर घुसकर गिरफ्तार कर लिया है और इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। अमेरिका के इस कदम को कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बता रहे हैं, मतलब कई सारे देश। तो वहीं अमेरिका के विरोधी देश इशारों में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देने लगे हैं और इसी कड़ी में अब उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधा संदेश देने के लिए मिसाइल लॉन्च कर दी है। यह इशारा है कि उत्तर कोरिया कितना ताकतवर है और अगर अमेरिका उसकी तरफ बढ़ा तो वह चुप नहीं बैठेगा। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह यानी कि 4 जनवरी सुबह कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की दिशा में दागी। ये मिसाइलें राजधानी योंगयांग के आसपास के इलाकों से दागी गई और पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर गई। हालांकि मिसाइलों की रेंज और सटीक क्षमता को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। जापान भी इस लॉन्च से अलर्ट हो गया है और देश में इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि लॉन्च के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है और अमेरिका और जापान के साथ लगातार सूचनाएं साझा की जा रही हैं। वहीं जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है, हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। वहीं अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च पर क्या कहा है, चलिए बताते हैं। यह मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त पर हुआ है जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका पहले ही वेनेजुएला को लेकर घिरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी बलों ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के बाद मादुरो को हिरासत में लिया है और इसके बाद से रूस, चीन और ईरान जैसे देश अमेरिका की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया का यह कदम केवल एक हथियार परीक्षण नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है, खासकर इसलिए क्योंकि यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन दौरे पर जाने वाले हैं और कोरियाई प्रायद्वीप पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज है। वहीं अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने बयान जारी कर कहा है कि इसे उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की जानकारी है और फिलहाल इससे अमेरिका या उसके सहयोगियों को कोई तत्कालिक खतरा नहीं है। साथ ही अमेरिका ने दोहराया कि वह अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल परीक्षण किए थे और अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी के निर्माण की तस्वीरें जारी कर दुनिया को चौंकाया था। अब वेनेजुएला संकट के बीच यह मिसाइल लॉन्च संकेत देता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से अस्थिर होता जा रहा है।